मैं रामगौर यादव, चंद्रापारा डाइव इंटर कॉलेज खुटहान जौनपुर की हिंदी अध्यापक हूँ। मैं अपने बच्चों तथा बच्चियों को शुभकामना को देते हुए आगे अपने विषय पर आ रहा हूँ। कल मैं अपने बच्चों को पौंद्युतिका का 7वां पद पढ़ा था। आज हम 8वां पद पढ़ाने जा रहे हैं। तेरे में है नय गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यसनों को प्रखर मतियों युक्तियों को चलाना। बैठे हैं जो ही निस्सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो आ जाके निकट उसकी भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। अब बच्चों, हम पद को पढ़कर सुना दिए हैं। अब इसका हम शब्दार्थ बताने जा रहे हैं। आप देखेंगे ये व्यथाएं माने पीड़ा होता है, पीड़ाएं। व्यथा माने क्या होता है? पीड़ा होता है या पीड़ाएं होता है। और प्रखर माने तीव्र, युक्ति माने उपाय होता है, सदन माने घर, कांति वाले माने कांत से युक्त, विधुरा माने विरहिणी जो अपने प्रेमी के बिछुड़ जाने से दुखी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विरहिणी। या स्त्रियों के लिए है, और पुरुषों के लिए विरहुड़ा। पत्नी से बिलगाव के नाते बहुत दुखी हैं, उसे विरहुड़ा कहेंगे। आगे देखेंगे आप, चकित माने आश्चर्य। और इस प्रकार से हम बच्चों को शब्दार्थ बता चुके हैं। अब हम प्रसंग पर प्रकाश डाल रहे हैं। देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा श्री कृष्ण के पास भेज रही पवन को समझाती है कि तुम मुख विहीन हो, कुछ बोल नहीं सकती हो, और तुम अपने क्रियाकलापों के माध्यम से ही उन्हें हमारा संदेश सुनाना। ये हो गया प्रसंग। अब हम व्याख्या की तरफ चल रहे हैं। बच्चे व्याख्या को ध्यान से देखेंगे। आप देखेंगे, तेरे में है नय गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। बैठे जो ही निस्सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। देखेंगे बच्चों, राधा पौंद्युतिका से कहती है कि हे पौंद्युतिका, तुम कृष्ण के सम्मुख मेरे दुखों को वाणी के अभाव में कहने में असमर्थ हो, लेकिन इस कारण मेरी व्यथा और संदेश को तुम वहाँ पहुंचकर अपनी तीव्र बुद्धि से और विवेक का प्रयोग करना। कृष्ण के पास पहुंच करके अपनी बुद्धि और
विवेक का प्रयोग करना। और इस प्रकार से तुम अपने उचित बुद्धि और विवेक के द्वारा अपना कार्य पूरा करना। यदि मथुरा पहुँचने पर तुम्हें मेरे प्रीतम जी अर्थात मेरे प्यारे श्री कृष्ण बादल की कांध के सदृश प्रतीत होते हैं, तो अपने घर में बैठे हुए तुम भवन के सारे चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। जो चित्रों में विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सूरत उनको ही सकेगी हमारी। तो अब देखेंगे बच्चों, राधा आगे कहती हैं पवन दूतिका से, यदि उन चित्रों में वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो तुम उन्हें अपने हाव भाव के द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा उस ओर प्रेरित करना, जिससे वे हमारे विरह को ध्यानपूर्वक समझें। हमें क्या दुख है, चित्र देखकर उन्हें मेरी सारी मजबूरियां और परेशानियां मालूम होगी, जैसा कि उन्हें आभास होगा कि मैं भी विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार से इस चित्र में वह विरहणी जल रही है। आप देखेंगे बच्चों, अब हम काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। इसे हमने भाव पक्ष बताया। भाव पक्ष में देखेंगे, यहाँ कवि ने मुख विहीन, हवा है उसके पास मुख नहीं है, मुख विहीन पवन दूतिका के माध्यम से राधा का संदेश श्री कृष्ण के पास पहुँच रहा है, और वह अपनी तीव्र बुद्धि से उनको राधा के वीरा की सारी बात बताएगी। अब देखेंगे रस वियोग श्रृंगार रस है। कला पक्ष में देखेंगे, ये भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध शैली है, छंद मंत्रक्रांता है, अलंकार उपमा अनुप्रास आदि गुण प्रसाद गुण है। इस प्रकार से आज एक ही पद्य हम बच्चों को पढ़ाएंगे।